नमस्कार। आपका पीवाई क्यूज सीरीज में स्वागत है। आज आपका टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला में मस्जिदों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी पांचवी क्लास है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका मस्जिद, यानी पिछले वर्षों में आरपीएससी, चयन बोर्ड और अन्य एग्जाम करवाने वाली एजेंसी के द्वारा जितने भी मस्जिदों के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे। 150 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम है। यानी छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक विभाग 30 अगस्त 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। ऑप्शन है इसमें आपका अहमद पीर, फिर है रसूल उर्फ मौलाना पीर, थर्ड ऑप्शन है आपका अब्दुल्ला पीर, फिर है चौथा है आपका बोहरा पीर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल्ला पीर। क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला पीर। यानी बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम है अब्दुल्ला पीर। क्या नाम है? अब्दुल्ला पीर है। मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम अब्दुल्ला पीर है। नेक्स्ट बात करें, 151 वाला क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक ढाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यानी इस क्वेश्चन के बारे में, ढाई दिन के झोपड़े के बारे में सभी जानते हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसको ढाई दिन के झोपड़े को, जो ढाई दिन का झोपड़ा था, वो पहले एक संस्कृत विद्यालय के रूप में या संस्कृत पाठशाला के रूप में संचालित था। बाद में बात करेंगे कि किस व्यक्ति द्वारा या किस बादशाह द्वारा इसको तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपका बिग्रह राज चतुर्थ, फिर है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका विग्रह राज चतुर्थ ने। किसके द्वारा? विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा ढाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत पाठशाला या संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किया गया था। अब कब किया गया था वो देख लेते हैं। यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। पहले तो बात करते हैं, अजमेर में स्थित है और 1153 ईस्वी में चौहान शासक बीसल देव, यानी विग्रह राज चतुर्थ का नाम बीसल देव भी था, तो बीसल देव यानी विग्रह राज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण, यानी इसका उपनाम है सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1153 ईस्वी में। और कहाँ पे करवाया था? अजमेर में। किसने करवाया था? चौहान शासक बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण अजमेर में 1153 ईस्वी में करवाया था। और ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड हिंदी 2010 में आरपीएससी द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। और इसकी और देखे, एक्सप्लेन करें इसका, तो 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे तुड़वाकर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस जो पहले संस्कृत पाठशाला के नाम से संचालित था, ठीक है, तो उसे तुड़वाकर मस्जिद में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। यहाँ मुस्लिम पीर पंजाब शाखा, यानी जो मुस्लिम पीर है पंजाब शाह का ढाई दिन का उर्स लगने के कारण इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाने लगा। अढ़ाई दिन के झोपड़े का वास्तुकार की बात करें, यह महत्वपूर्ण है। यानी जो ढाई दिन का झोपड़ा था उसका जो वास्तुकार था, आर्किटेक्चर था, अभी क्वेश्चन आएगा, अबू बकर था। कौन था? अबू बकर इसका वास्तुकार या आर्किटेक्चर था। ठीक है, तो इसको ढाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि मुस्लिम पीर पंजाब शाह का यहाँ पे ढाई दिन का मेला लगता था, इस कारण से इसे ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाने लगा था। 152, यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का वास्तुकार कौन था? जस्ट अभी बात की, डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2024, 17 मई 2024 को जो एग्जाम लगा था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। उसका डाइट ऑप्शन की बात कर ले यहाँ पे, अबू बकर। ठीक है, अभी जस्ट बात की थी, तो ढाई दिन के झोपड़े का आर्किटेक्चर या वास्तुकार अबू बकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यानी 5-7 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलता था
मस्जिद, संस्कृत कॉलेज, दरगाह और राजप्रसाद या राजाओं का महल। तो जैसा कि पहले पहला वाला क्वेश्चन में आ गया था कि संस्कृत महाविद्यालय था, फिर इसको तोड़वाकर मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया गया था, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको तोड़ दिया गया था। तो पहले ये संस्कृत कॉलेज था, या संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत पाठशाला था। 154 नंबर का क्वेश्चन है, ये ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? सहायक एग्रीकल्चर ऑफिसर, बीएसटीसी, जेल प्रहरी और पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट बात कर ले, जो ढाई दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। यानी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है उसमें ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है, जो यानी जो ऐसे क्वेश्चनों को हर कैंडिडेट जानता है कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, फिर देखते हैं 155 नंबर पे, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान गोरी ने। ठीक है, वो डायरेक्ट वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत पाठशाला को। पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 की शिफ्ट पारी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 156 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अजमेर में स्थित है? कौन सा स्मारक? ठीक है यार, कौन सा स्मारक अजमेर में स्थित है? अब इसको देख लेते हैं पहले। यानी इसमें राइट आंसर तो आपका ढाई दिन का झोपड़ा आ जाएगा, ये अजमेर में है। और जो बाकी ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। तो चांद बावड़ी आपके दौसा में है, कहाँ पे? दौसा में है। और इसके अलावा जोधपुर में भी है, जैसा कि लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि चांद बावड़ी दो जगह दौसा में है, और दौसा में सबसे गहरी बावड़ी है। और जोधपुर की बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो वहाँ पे सबसे बड़ी बावड़ी है। ढाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में हो गया। गेट और क्षत्रियों के बारे में बात करें तो जयपुर में है, कहाँ पे? आमेर में। और भी हवा महल की बात करें तो ये भी आपका जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें आपका अजमेर है, वनरक्षक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अजमेर है, गंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़। तो बताओ क्या राइट आंसर होगा? यानी पंजाब शाह का उर्स, जैसा कि ढाई दिन का चोपड़ा था। ठीक है, तो जो उर्स वहाँ पे मनाया जाता है उस कारण से ढाई दिन का मेला पड़ता था, उस कारण से इसको ढाई दिन का चोपड़ा कहा जाने लगा। तो पंजाब शाह का जो मेला होता है वो अजमेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में। उर्स अजमेर में मनाया जाता है। यह उर्स अजमेर में ढाई दिन का चोपड़ा नामक स्थान पर बढ़ता है। 158, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें मेल करना है तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। अध्यापक हिंदी 28 फरवरी 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट निहाल टावर धौलपुर, ये राइट है। फिर है मोटा पहाड़ झुंझुनू, ये भी राइट है। फिर बात करते हैं हजरत कमीरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, तो ये गलत है, अभी बात करेंगे राइट कहाँ पे है। कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू में, ये राइट है। तो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागौर में ना होके झुंझुनू में स्थित है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, 159, यानी बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? कौन सी बीबी है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? अध्यापक एलवन 25 फरवरी 2023 को चयन बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर। तो बीबी जरीना का मकबरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। कहाँ पे है? धौलपुर में है। तो धौलपुर स्थित बीबी जरीना के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह आजम शाह, यानी मुगल बादशाह कौन था? आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह उनकी माँ दिलरस बानो, यानी जो उनकी माँ थी दिलरस बानो की याद में बनाया गया था। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। 160, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? यानी इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, पहले थोड़ा बात भी कर लेते हैं। तो ये एग्जाम पुलिस कांस्टेबल 8 नवंबर 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया है, यानी ये दिल्ली से इनका संबंध है। शेख हमीमुद्दीन इनका नागौर से है। मोइनुद्दीन चिश्ती है। फिर शेख सलीम चिश्ती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर। 161, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा गांव है? सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया है? संत के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे किया है? नागौर में एक सुवाल गांव है, तो वहां पे अपना केंद्र बनाकर आसपास के क्षेत्र में शांतिपूर्वक प्रचार किया था। उस संत के बारे में बताना है। एलडीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजी उद्दीन हसन और है शेख हमुद्दीन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी शेख हमुद्दीन ने अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। फिर शेख हमुद्दीन नागौरी ने सुआल गांव नागौर को अपना केंद्र बनाकर प्रचार किया है। इसके अलावा इन्हें इनके नाम की बात करें तो इन्हें संत तारकिन शाह कहते हैं, सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं, सुल्तान उत तारकिन के नामों से भी इनको जाना जाता है। किनको जाना जाता है? हमुद्दीन नागौरी को, यानी शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने सुआल गांव में अपना प्रचार प्रसार किया था। और इनको संत तारकिन शाह, सन्यासियों का सुल्तान, सुल्तान उत तारकिन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस देखें, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे जो मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत आए थे। हमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में गिंदानी तालाब के पास स्थित है। यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेला या तारकिन साहब का उर्स भी लगता है। ठीक है, क्या लगता है? सबसे बड़ा मुस्लिम मेला तथा तारकिन साहब का उर्स यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। 162 को देखें, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो तारकिन का उर्स कहाँ पड़ता है? ठीक है, जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। WHO 2013 की एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। सांबर, अजमेर, सरवड़ और नागौर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागौर। कहाँ पे? यानी जो तारकिन का उर्स है वो कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 163 में, तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, अभी जस्ट क्वेश्चन के बारे में बात की है, यानी मेला और जो दरवाजा है वो एक जगह ही है। उद्योग निरीक्षक 2018 की एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नागौर, अजमेर, झुंझुनू, जोधपुर। राइट हो जाएगा यहाँ पे नागौर। कहाँ पे है? नागौर में। तारकिन दरवाजे का निर्माण कब किया गया था? 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? यानी इल्तुतमिश द्वारा 1230 ईस्वी में तारकिन दरवाजे का निर्माण करवाया गया था और ये नागौर में स्थित है। 164, अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सहायक कृषि अधिकारी में आरपीसी द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा, इसका अलाउद्दीन खान का मकबरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है 16 थंबा के नाम से, बादशाही महल के नाम से, खान की छतरी के नाम से, फिर है बारादरी के नाम से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी 16 थंबा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? 16 थंबा के नाम से इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अलाउद्दीन खान का मकबरा को। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा 3 गुंबज युक्त 16 खंभों पर बना हुआ है, जिसका निर्माण 1692 ईस्वी में शेख अलाउद्दीन ने करवाया था। किसने करवाया था? शेख अलाउद्दीन ने इसका निर्माण 1692 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, और 16 खंभों पर बना हुआ है, इस कारण से इसे 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। 16 थंबा के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण शेख अलाउद्दीन ने करवाया था और ये अजमेर में स्थित है। 165 नंबर के वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग, क्या नाम है? 2 देगे वहां पे दान दी गई थी। अभी देखेंगे कौन कौन सी है, कब दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। तो बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई है? पशुधन साहिक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है फर्स्ट अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। यानी बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा दी गई है? तो ये अकबर द्वारा दी गई है। कब दी गई थी अभी देखते हैं। तो दरगाह में 2 देग रखी हुई है, कितनी है? 2। इनमें से बड़ी देग की बात करें तो बादशाह अकबर द्वारा 1567 ईस्वी में। कब दी गई थी? 1567 ईस्वी में। और छोटी देग बादशाह जहांगीर द्वारा 1613 ईस्वी में। ठीक है, अकबर द्वारा तो बड़ी देग 1567 ईस्वी में दी गई थी, और फिर बात करें छोटी देग की तो बादशाह जहांगीर द्वारा 1613 ईस्वी में भेंट की गई थी। अकबर की बात करें तो अकबर अजमेर क्यों आया था? ठीक है, तो अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में पुत्र प्राप्ति के लिए जियारत करने आगरा से पैदल आया था। कहाँ पे आया था? आगरा से पैदल अजमेर आया था। और अकबरी मस्जिद की बात करें तो अकबरी मस्जिद 1571 ईस्वी दरगाह परिसर में अकबर द्वारा निर्मित की गई है। 1571 ईस्वी में अकबर द्वारा दरगाह परिसर में इसका निर्माण किया गया है। और अकबर द्वारा, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, अभी क्वेश्चन आएगा। तो अकबर द्वारा दरगाह के व्यवस्थार्थ हेतु 18 गांव भेंट किए गए थे। ठीक है, इन 18 गांव अकबर द्वारा दरगाह की व्यवस्था हेतु जो इनके चिश्ती थे उनको दिए गए थे।
यानी उनको नॉमिनेट कर दिया गया था 18 गांवों को कि आप इस दरगाह की व्यवस्था करेंगे। 166 क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट L2 में 24 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है पात्रता में। तो इसमें बता रखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले आने वाला सुल्तान था। 167, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद। सेकंड ग्रेड हिंदी 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है शाहजहां, बीकानेर, सॉरी, और उदयपुर के राजाओं ने और कोटा के राजाओं ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने? शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां द्वारा। तो दरगाह परिसर में बात करें तो दो दरगाह परिसर में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कब करवाया गया था? 1638 ईस्वी में करवाया गया था। इसे शाहजहानी मस्जिद भी कहा जाता है, यानी इसे शाहजहानी मस्जिद भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, दरगाह में स्थित अन्य मस्जिद अकबरी मस्जिद 1531 ईस्वी में अकबर द्वारा निर्मित की गई थी। जैसा कि अब जस्ट पहले बात कर चुके हैं कि अकबर द्वारा अकबरी मस्जिद का निर्माण 1531 ईस्वी में अकबर द्वारा स्वयं किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अजमेर दरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सौ अड़सठ है। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जीके का पेपर लगा था, थर्ड पेपर, उसका आया हुआ क्वेश्चन है 7 जनवरी 2024 को। और पुलिस परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। तो अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा दरवाजा है? बुलंद, बुलंद डोर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपका यहाँ पे हैदराबाद डेक्कन के मीर उस्मान अली द्वारा, फिर है ऑप्शन बी महमूद सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा, यानी महमूद खिलजी द्वारा, फिर है नवाब बशीर उद्दौला सर असमान जहां, फिर है राजकुमारी जहां आरा बेगम। ठीक है, तो इसका निर्माण किया गया था महमूद खिलजी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था फ्रेंड्स महमूद खिलजी द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका महमूद खिलजी। तो अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा का निर्माण के बारे में बात की। इसमें कंफ्यूजन क्या है? क्वेश्चन में आरपीएससी इसको अलग आंसर मानती है, और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की किताब है उसमें अलग आंसर दिया गया है। तो अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा के बारे में बात की। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने 1669 से, यानी 1669 से 1500 ईस्वी के द्वारा करवाया गया था। स्रोत सुजस, यानी जो राजस्थान सरकार की मासिक पत्रिका होती है सुजस, उसके अकॉर्डिंग तो यह आएगा। और फिर नेक्स्ट बात करें, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक में इतिहास कला संस्कृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान महमूद खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। 169 नंबर का क्वेश्चन है, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्था दिए गए गांवों की संख्या कितनी थी? ऐसा ही एग्जाम 13/9/21 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट इस क्वेश्चन की अभी बात कर चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन 9, 12, 15 और 18, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 18। 18 गाँव, कितने विलेज थे? 18 गाँव अकबर द्वारा व्यवस्था दरगाह के लिए सौंपे गए थे। बात करें क्वेश्चन की, तो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला कितने दिन तक लगता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को नहीं आता है, कितने दिन तक लगता है। ऐसा तो पता है सभी को, कोई मेला लगता है, कब तक लगता है, कितने दिन तक लगता है। ठीक है, तो सहायक कृषि अधिकारी एंड डब्ल्यू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 4 दिन, 6 डेज, 8 डेज और 10 डेज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6, यानी 6 डेज तक ये मेले लगता है। यानी प्रथम रजब से लेके जो, यानी ख्वाजा की दरगाह पर उर्स रजब की महीने की 1 तारीख से 6 तारीख तक लगता है। कब तक लगता है?
रजब की महीने की पहली तारीख से लेकर 6 तारीख तक लगता है। 171 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शाहजहां द्वारा, गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर पक्के भवन का निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। यानी यहाँ पे बता रखा है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा अजमेर दरगाह का निर्माण करवाया गया था। फिर और नेक्स्ट बात करें इसमें, दरगाह में मजार का पक्का निर्माण मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वारा करवाया गया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं 172 को, यानी इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। ठीक है, जयन यांत्रिक डिग्री 16/10/16 को जो एग्जाम लगा था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मस्जिद दरगाह दे रखी है और इस तरह दे रखे हैं, ये मैच करने हैं। तो पहले थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। बात करते हैं इक्क मीनार मस्जिद की करें तो जोधपुर में है, तो ये राइट है। ऊषा मस्जिद की बात करें तो ऊषा मस्जिद है बयाना भरतपुर में है। कहाँ पे है? ऊषा मस्जिद बयाना में है। फिर बात करते हैं पीर दुल्ले शाह की दरगाह है, सिक्कर देर का है। तो यहाँ पे सिक्कर राइट आंसर नहीं होगा यहाँ पे, यानी ये गलत है। अभी बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर है नलियासर मस्जिद, हम्बर जयपुर में है। ठीक है, ये सही है। तो ये तो पीर दुल्ले शाह की दरगाह सिक्कर में नहीं है, ये पीर दुल्ले शाह की दरगाह पाली जिले में स्थित है। कहाँ पे फ्रेंड्स? पाली जिले में स्थित, ध्यान रखना आपको। फिर पीर दुल्ले शाह की दरगाह पाली जिले में स्थित है। कहाँ पे है? पाली जिले में स्थित है। 173 नंबर का क्वेश्चन है, यानी गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, यानी जो गलियाकोट है डूंगरपुर वाला, वो किस नदी के किनारे स्थित है? इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। तो स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है परवन, माही, साबरमती, सोम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका माही का। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे स्थित है। डूंगरपुर स्थित गलियाकोट दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। किसका है? दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, यानी प्रधान तीर्थ स्थल है। यहाँ संत सैयद फखरुद्दीन नागौर की दरगाह, यानी यहाँ पे जो संत है सैयद फखरुद्दीन नागौर की दरगाह मजार ए फकरी स्थित है। और इसके बात करें यहाँ पे मेले की, तो यहाँ मुहर्रम के 27वें दिन दाऊदी बोरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स लगता है। किसका उर्स लगता है? दाऊदी बोरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स का मेला गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। 174 नंबर, पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। माही, चंबल, सोम, जाखम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका माही। कहाँ पे हो जाएगा? माही, फखरुद्दीन बाबा की मजार। 175, मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, यानी जो ये 3 क्वेश्चन रिलेटेड है, इसमें पहले स्थान पूछ लिया, उसमें बता दिया। फिर इसमें एक व्यक्ति का संत का नाम पूछ लिया, और कौन सी नदी है उसका नाम पूछ लिया। सूचना साइक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, सोयामतपुर। राइट आंसर आपका डूंगरपुर हो जाएगा। जैसा जस्ट क्वेश्चन आपका जो 3 नंबर से चल रहा है कंट्रोल 3 से, वही क्वेश्चन है। तो मजार ये फकरी डूंगरपुर में स्थित है। सैयद फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, जो दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 176, RS प्री 2015 में दिया गया क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट यानी चढ़ावा भेजने वाला मराठा कौन था? यानी मराठा सरदार कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, RS प्री 2015 का है। ऑप्शन है राजा साहू शिवाजी के पौत्र, फिर पेशवा बालाजी राव, फिर पेशवा बालाजी विश्वनाथ, लास्ट है नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाला मराठा कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा साहू शिवाजी का पौत्र। कौन था? राजा साहू ने भेजी थी, जो शिवाजी का पौत्र था। 177, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? किसकी? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? सीटी स्नातक स्तर और पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन झालावाड़, फिर आपका 12 झालावाड़ है, 12 है जालोर है, राजसमंद है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका जालोर। क्या हो जाएगा? जालोर इसकी मस्जिद है।
मलिक शाह की मस्जिद। किसकी? यानी मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जालौर में। कहाँ पे है मलिक शाह की दरगाह? आपकी मस्जिद जालौर में है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि अभी 5-7 मिनट पहले बात कर चुके हैं, उषा मस्जिद आपकी बयाना भरतपुर में है। तो उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? हाउस कीपर भर्ती परीक्षा 9 जुलाई 2022 में दिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर, बयाना। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, बयाना भरतपुर में। कहाँ पे है उषा मस्जिद? 179। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, जयन यांत्रिक डिप्लोमा में आया हुआ है क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है आपका गागरोन का दुर्ग, चित्तौड़, कुंभलगढ़, भानगढ़। तो राइट हो जाएगा यहाँ पे गागरोन झालावाड़। कहाँ पे? गागरोन झालावाड़ में। तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। खींची शासक कौन था? खींची शासक चेतर सिंह के समय खुरासन के सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती यानी मीठे शाह गागरोन आए, यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। मीठे शाह की मजार पर औरंगजेब द्वारा दरगाह का निर्माण किया गया था। यानी जो मीठे शाह थे उनकी मजार पर औरंगजेब द्वारा दरगाह का निर्माण करवाया गया था। फिर शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिम शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? सहायक कृषि अधिकारी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। शक्कर पीर बाबा, यानी ये क्वेश्चन कई बार आता है, एग्जाम्स में आता है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नरहड़ झुंझुनू। कहाँ पे है? नरहड़ झुंझुनू में शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। ऑप्शन नरहड़, नागौर, गलियाकोट, सरवाड़। तो राइट आंसर आपका नरहड़ है। झुंझुनू जिले के नरहड़ कस्बे में शक्कर पीर बाबा की दरगाह स्थित है। बाबा शक्कर पीर को बांगड़ का धनी व हाजी बाबा या नाहड़ पीर भी कहा जाता है। यानी इनके उपनाम की बात करें शक्कर पीर बाबा की, तो बाबा शक्कर पीर को बांगड़ का धनी व हाजी बाबा व नाहड़ पीर भी कहा जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट और रह गया इसमें। शक्कर पीर बाबा का उर्स भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को लगता है। कब लगता है इनका? यानी जो कृष्ण जन्माष्टमी होता है तो उस दिन इसका उर्स भरता है, यह मेला लगता है। फिर 81। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या नाम है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुसलमान संत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन है इसमें, यानी अध्यापक, एसएसटी तथा ईओ, आरओ और जेल वार्डन तथा पटवार भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। भगवानपुरा बांसवाड़ा, फलोदी जोधपुर, सोजत पाली, शेरगढ़ जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भगवानपुरा बांसवाड़ा में। कहाँ पे है? भगवानपुरा बांसवाड़ा में मकबरा स्थित है। किसका है? मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेन और देखें। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। इसे अब्दुल्ला रसूल की दरगाह भी कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं? इसे अब्दुल्ला रसूल के, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अब्दुल्ला रसूल की दरगाह कहाँ स्थित है, तो भगवानपुरा बांसवाड़ा में है। तो इसको अब्दुल्ला रसूल की दरगाह भी कहा जाता है। यह दाऊदी बोहरा समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, एंड दाऊदी बोहरा समुदाय का तो सबसे बड़ा उर्स का मेला तो गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। और सेकंड के बारे में बात करें तो ये आपका है अब्दुल्ला रसूल की दरगाह पर लगता है। तो यह दाऊदी बोहरा समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक महत्व का स्थल है। और फर्स्ट है गलियाकोट डूंगरपुर। 182 है, महत्वपूर्ण है। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? किसकी? चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? जेएन मैकेनिकल नॉन टीएसपी 2014 का क्वेश्चन है। चल फिर शाह नाम क्या है? चल फिर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसमें आपका चित्तौड़गढ़ है, अजमेर, नागौर, जयपुर। तो राइट हो जाएगा इसमें चित्तौड़। कहाँ पे है? चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में। किसकी है? चल फिर शाह की। तो चल फिर शाह की दरगाह सावा चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में स्थित अन्य दरगाहों के बारे में बात करें, मस्जिद के बारे में बात करें, तो हजरत दीवान शाह की दरगाह है, कपासन चित्तौड़ में है। नौगज पीर की मजार अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में है। ठीक है। फिर बात करते हैं गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? पुलिस 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी गुलाब खां का मकबरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। गुलाब खां का मकबरा, ऑप्शन इसमें जोधपुर है, अजमेर है, बयाना है, मेड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर।
ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गुलाब खां का मकबरा आपका जोधपुर में स्थित है। पुलिस 2003 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गुलाब खां का मकबरा आपका जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर में अन्य स्थित दरगाह या मकबरे की बात कर लेते हैं पहले। यानी गुलाम कलंदर का मकबरा, कि एक तो क्या है, गुलाम कलंदर का मकबरा है, गमता गाजी मीनार का है, गुलर कालूदान मीनार मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा एक मीनार मस्जिद है, तनहा पीर की दरगाह है, भूरे खां की मजार कहाँ पे है, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भूरे खां की मजार किसकी, भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। ठीक है, यानी जो इसके अलावा अन्य जो दरगाह है जोधपुर वो बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं 184 नंबर क्वेश्चन की। जयन मैकेनिकल डिग्री में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो देखना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इक मीनार मस्जिद जोधपुर, यानी इक मीनार मस्जिद जोधपुर में है, ये राइट है। फिर है ऊषा मस्जिद, जस्ट बात कर चुके हैं, बयाना में है। फिर दुल्ले शाह की दरगाह जालोर है, ये ऑप्शन गलत है। फिर बात करते हैं नलियासर मस्जिद, जस्ट 3-4 क्वेश्चन पहले आया था, नलियासर सांबर जयपुर में है। तो फिर दुल्ले शाह की दरगाह के बारे में पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पाली में स्थित है। कहाँ पे, पाली में स्थित है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह चोटिला पीर भी इसको कहते हैं, तो पाली में स्थित है। जालौर में मलिक शाह की दरगाह जालौर दुर्ग में है। तोप खाना मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालौर दुर्ग में है। शाह पीर की मजार भी स्थित है। ठीक है, 185 नंबर क्वेश्चन है, यानी सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सैयद मीरान साहब, क्या नाम है इनका, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। सहायक कृषि अधिकारी 2019 का क्वेश्चन है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, मेहरानगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, फिर गागरोन झालावाड़, फिर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 या ए तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, यानी आपका तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दो जगह है, एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके तारागढ़ अजमेर की, किसकी कर रहे हैं, यानी जो सैयद मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। और तो मीरान साहब, इनका मूल नाम की बात करें तो मीर सैयद हुसैन खिंगसवार था। तारागढ़ किले के प्रथम गवर्नर थे, जिन्होंने दुर्ग की रक्षार्थ 1202 ईस्वी में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहीं पर घोड़े की मजार बनी हुई है। ठीक है, इस कारण से इनके यहाँ पे मस्जिद बनी थी। फिर महत्वपूर्ण है, नेहर खां की मीनार कहाँ स्थित है, किसकी, नेहर खां की मीनार कहाँ स्थित है। बीएड 1998 का क्वेश्चन है। ऑप्शन कोटा में, चित्तौड़ में, जोधपुर में, नागौर में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कौन सी मीनार है, नेहर खां की मीनार। नेहर खां की मीनार कोटा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कोटा में। 187 देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और नीचे दिए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अभी इनको पहले ऊपर लेते हैं थोड़ा। प्रयोगशाला सहायक 2016 का क्वेश्चन है। यानी शेख हमूदुद्दीन मिट्टी महावली के बारे में बात करें तो गागरोन झालावाड़ है। फिर हम मौलाना जियाउद्दीन की बात करें तो जयपुर से इनका संबंध है, ये भी राइट है। फिर शेख नजमुद्दीन की बात करें तो ये फतेहपुर से इनका संबंध है, ये भी राइट है। और फिर लास्ट बात करें शेख बाबा इसहाक की बात करें तो खाटू से इनका इनका संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो चारों विकल्प है वो सही सम्मिलित कर दिए गए हैं, तो चारों यहाँ पे राइट है। 188, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। ठीक है, जस्ट पहले बात कर चुके हैं इसकी, अध्यापक भर्ती एसएसटी में आया हुआ क्वेश्चन है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और आपका अजमेर है, तो दो आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा में, कहाँ पे, बांसवाड़ा में। किसके मकबरे के बारे में बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला पीर का, यानी अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वन एटी नाइन, निम्न में से कौन सा बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम है, किसका नाम है, अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम क्या है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक विभाग का क्वेश्चन है। रसूल अर्फ मौलाना पीर, अहमद पीर, अब्दुल्ला पीर, फिर बोहरा पीर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला पीर। क्या हो जाएगा, अब्दुल्ला पीर।
प्रसिद्ध मकबरे का नाम, यानी जो मुस्लिम संत अब्दुल रसूल है उनके प्रसिद्ध मकबरे का नाम है अब्दुल्ला पीर। 190 है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि प्राप्त थी? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन क्या नाम है, सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? ठीक है, ऑप्शन है शेख हममुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, काजी हममुद्दीन नागौरी, फिर है शेख बुरहान चिश्ती। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका शेख हमीउद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी। 191 है, यानी शेख हमूदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, यानी जो अभी जस्ट क्वेश्चन है उससे रिलेवेंट है। कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है। ऑप्शन है सोहरावर्दी, मगरिबी, चिश्ती और कादरी। तो राइट आंसर है आपका चिश्ती, यानी जो ये नागौरी है वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित संत थे। तो शेख हमउद्दीन नागौरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। शेख हमउद्दीन नागौर का संबंध चिश्ती संप्रदाय से है। इन्हें सुआल गांव को अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था इन्होंने, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। और इनके उपनाम की बात करें तो सुल्तान उत तारकिन इनको कहा जाता है, संत तारकिन शाह कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान इनको कहा जाता है। और ए तारकिन का दरवाजा नागौर, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में ख्वाजा अमीउद्दीन नागौरी की याद में करवाया था। ठीक है, 192, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्था दिए गए गांवों की संख्या है। जस्ट यानी इसमें 5-7 मिनट पहले बात कर चुके हैं। डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं। अब राइट आंसर हो जाएगा आपका 18, यानी 18 गांव अकबर द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की व्यवस्था हेतु दान दिए गए थे। इसका एक्सप्लेन और देखें तो अकबर ने 1562 ईस्वी में, यानी अकबर 1562 ईस्वी में पुत्र प्राप्ति के लिए आगरा से पैदल आया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में पुत्र प्राप्ति के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन की जियारत करने पैदल अजमेर आया था। दरगाह परिसर में स्थित दो देग, जिन बड़ी देग को 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा भेंट किया गया था, जैसे पहले बात कर चुके हैं, पुनः कर लेते हैं। और जो छोटी देग थी वो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने भेंट की थी। अकबर ने दरगाह परिसर में 1571 ईस्वी में अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था अकबर ने? 1571 ईस्वी में अकबरी मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर द्वारा दरगाह की व्यवस्था हेतु 18 गांव भेंट किए थे, जैसा कि बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं 193 की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरपीएससी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग परीक्षा 21 का क्वेश्चन है। इसके बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानता होगा जो राजस्थान की तैयारी करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन है खुदा बख्श बाबा, हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उस्मान हारूनी, यानी इनके गुरु थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उस्मान हारूनी। कौन थे? उस्मान हारूनी इनके गुरु थे। तो इनकी बात करें तो ये कैसे आए थे भारत में, यानी जब जो मोहम्मद गौरी भारत में आया था उनके साथ में आए थे युवराज तत्ते के समय। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंदू, यानी जो मोहम्मद गौरी था उन्हें उसके द्वारा इस संत को सुल्तान उल हिंदू की उपाधि दी थी। इसके गुरु का नाम हजरत शेख उस्मानी हारूनी था, जैसा कि बात कर चुके हैं। यानी जो सूफी संत था ये मोइनुद्दीन चिश्ती, वो मोहम्मद गौरी के साथ में आया था। 194 है, सूफी संत हमीउद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? पहले क्वेश्चन की बात कर चुके हैं, इसमें आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी का क्वेश्चन है। गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, भानगढ़। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग, या मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में। यहाँ पे पुनः बात करने का अवसर नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 195 देखें, इसमें डायरेक्ट आंसर है नागौर में किस सूफी संत की मजार है? ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। यह मजार है शेख हमीउद्दीन नागौरी की, आरपीएससी टीचर 7 का क्वेश्चन है। तो नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हमीउद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है। 196 को देखते हैं, इसमें डायरेक्ट आंसर है, यानी दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख उपासना स्थल क्या है? सेकंड ग्रेड 2017, पुलिस परीक्षा 2014 तथा ग्राम सेवक 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है गलियाकोट डूंगरपुर। क्या है? गलियाकोट डूंगरपुर।
तो पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा समुदाय के आराध्य पीर है। गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है जहाँ विशाल मेला भरता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ पर पीर फखरुद्दीन की मजार है जिसे मजार ए फकरी भी कहते हैं। गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है। गलियाकोट कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? माही नदी। 197 है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? जैसा जस्ट अभी बात की है, तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं माही की। जयन यांत्रिकी तथा प्राध्यापक संस्कृत 2020 का क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, पहले कर चुके हैं। 198 को देखिए, डायरेक्ट इसमें आंसर है। तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? ठीक है, तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, तो किसके शासन काल में राजस्थान भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में इसने राजस्थान भ्रमण किया था, जो मोहम्मद गौरी के साथ आया था। JMRC कस्टमर रिलेशन की भर्ती परीक्षा, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की भर्ती परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। 199 देखें, तो काजी हमीउद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? क्या नाम है इनका? काजी हमीउद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? उसका अध्यक्ष 2016 का क्वेश्चन है। फिर नागौर, अजमेर, बयाना, खाटू, तो राइट आंसर हो जाएगा नागौर में। कहाँ पे बनाया गया था इनको सर्वप्रथम काजी? नागौर में। तो काजी हमीउद्दीन सोहरावर्दी 3 वर्ष तक नागौर के काजी रहे। उन्होंने नागौर में सोहरावर्दी सूफी सिलसिले की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? नागौर में सोहरावर्दी सूफी सिलसिले की स्थापना इन्होंने की थी। 200 को देखें, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ठीक है, इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ग्रेड सेकंड 2014 का क्वेश्चन है। कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं चिश्ती की। जो जैसा कि नाम से प्रतीत होता है मोइनुद्दीन चिश्ती, तो मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। इसका एक्सप्लेन देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अजमेर को इन्होंने सूफी मत और चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बनाया है। अजमेर में ही ख्वाजा साहब की दरगाह स्थित है, जहां इनके स्मृति में प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक उसका मेला लगता है। ठीक है, अजमेर का जो ख्वाजा का मेला लगता है वो 6 दिन लगता है, वो 1 रजब से लेकर 6 रजब तक लगता है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। 201 को देखें, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? कर्मचारी चयन बोर्ड का LDC 2018 का क्वेश्चन है। मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श हसन और शेख हमीउद्दीन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो शेख हमीउद्दीन नागौरी ने सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार किया था। 202 को देखें, इस सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, ये अभी इनको ही जाना जाएगा, जैसे अभी जस्ट बात की है। यानी सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, सन्यासियों के उपनाम से। सेकंड ग्रेड हिंदी परीक्षा 2011 क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। हमीद उद्दीन नागौरी को, किसको? हमीउद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है। 203 को देखते हैं, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन रक्षक 12 नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, यानी पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? जैसा कि पहले जो आपका जो ये क्लास स्टार्ट हुआ था, जिसमें 2-3 नंबर पे क्वेश्चन पे ये आ गया था। तो पंजाब शाह का उर्स अजमेर में मनाया जाता है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा वहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ पे? अजमेर में, वो 2.5 दिन के झोपड़े में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें अजमेर। ठीक है, वन रक्षक 2022 का क्वेश्चन है। 204 को देखते हैं, राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। पुलिस परीक्षा 13 मई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। उर्स, मेला, गणगौर, नवरात्रि और बेणेश्वर। तो राजस्थान का जो भील प्रदेश है, यानी भीलों का जो क्षेत्र है डूंगरपुर साइड का, तो यहाँ पे भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला है? बेणेश्वर। 205 है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? यानी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, EORO एग्जाम का क्वेश्चन है। जेल वार्डन 2018 का है। अलवर, बाड़मेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। किसका? अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल, क्या नाम है? अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा, अब्दुल रसूल।
लोकप्रिय मकबरा बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में। 206। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये नेवी रिपीटेड क्वेश्चन है। जेल वार्डन 2018 क्वेश्चन है। ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, हमीमुद्दीन नागौरी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर दरगाह है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, जो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आया था। 207 नंबर को देखते हैं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? जैन सिविल डिप्लोमा 18-10-16 का क्वेश्चन है। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। गागरोन, भरतपुर, बैसवाड़गढ़, भटनेर। तो गागरोन, दुर्ग, झालावाड़। कौन है? गागरोन, झालावाड़। कौन है? सूफी संत मीठे साहब की दरगाह गागरोन, झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बता रहेगा इसमें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर पटवार 2011 का क्वेश्चन है। राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? क्या है? राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है। कहाँ पे? आमेर, जयपुर में, ठीक है। तो आमेर, जयपुर, आमेर किले की तलहटी में अकबर की मस्जिद स्थित है, ठीक है। तो अकबर की मस्जिद के बारे में बात करें, इसकी मुख्य मस्जिद तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आमेर, जयपुर में इनकी और दूसरी मस्जिद भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पटवार 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेंड्स, आपका आज का टॉपिक राजस्थान स्थापत्य कला का जो यूनिट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यानी मस्जिद, जो भी जिन्हें मस्जिद है राजस्थान में और उनके पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको विथ एक्सप्लेन सोल्व कर चुके हैं। और इसके साथ साथ में आपका जो इन क्वेश्चन के अलावा अन्य मस्जिद के क्वेश्चन है वो भी तैयार हो चुके हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।